नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी के वीडियो सीरीज। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं चैप्टर 7 के अंदर इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे कोई प्लेट इंक्लाइंड हो किसी जेट से, तो जेट के द्वारा उस इंक्लाइंड प्लेन में कितना बल आरोपित किया जाता है। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन जेट की साथ मूवेबल भी हो सकता है या फिक्स भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशन के लिए हमने फोर्स कैलकुलेट किया था, एक इक्वेशन हमने डिराइव किया हुआ था। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसके पहले हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं। 75 mm के पानी का जेट 25 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक स्थिर प्लेट से कुछ इस तरह से टकराता है कि जेट एवं प्लेट के बीच 60 डिग्री का कोण निर्मित होता है। जेट के द्वारा लगाए गए बल की गणना कीजिए, जबकि पहली कंडीशन है जेट की दिशा प्लेट के लंबवत हो, दूसरी कंडीशन जेट की दिशा के समांतर हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक जेट है, ठीक है, और एक प्लेट। इस जेट का जो वेलोसिटी v है वो दिया हुआ है और जेट का डायमीटर भी दिया हुआ है, और इसके सामने एक प्लेट रखी हुई है जो प्लेट इस जेट से 60 डिग्री से झुका हुआ है। तो ये इंक्लाइन प्लेन का प्रॉब्लम है। तो इस केस में जेट द्वारा जो प्लेट पे फोर्स लगाते हैं उसके लिए हमने तीन तरीके के फोर्स कैलकुलेट किया था। एक तो प्लेट के परपेंडिकुलर Fn, एक प्लेट जेट की दिशा में Fx और एक जेट के परपेंडिकुलर Fy। ठीक है, तो ये तीन फोर्स होते हैं। तो आपको कौन कौन से फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है? एक जेट की दिशा में है ना, सॉरी, जेट की दिशा प्लेट के लंबवत हो, जब ये प्लेट हो और ये लंबवत जेट हो, है ना, तो ये मतलब Fn आपको पूछा गया है। दूसरी कंडीशन जेट के दिशा के समांतर हो, है ना, जेट के दिशा के समांतर मतलब ये Fx, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स और Fn और जेट की दिशा में जो फोर्स लग रहा है Fx, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जेट का डायमीटर दिया हुआ है 75 मिलीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा 0.075 मीटर। इसके अलावा जेट का वेलोसिटी दिया है कैपिटल V 25 मीटर पर सेकेंड। ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है थीटा 60 डिग्री, जेट और प्लेट के बीच में एंगल है। अब यहाँ पे प्लेट क्या है, स्थिर अवस्था में है ना, गतिमान अवस्था में नहीं है, स्थिर अवस्था में प्लेट है। ठीक है, तो पहली कंडीशन प्लेट के लंबवत हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, अब प्लेट के लंबवत हमें फोर्स निकालना है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स Fn इज इक्वल टू होता है रो ए v स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पे स्मॉल ए क्या है, जेट का क्रॉस सेक्शन एरिया, रो क्या है, वाटर है, यहाँ पे जेट वाटर जेट है, तो इसका डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ पे Fn इज इक्वल टू, ये रो का वैल्यू हो जाएगा 1000, एरिया ऑफ जेट π/4 इंटू डी का स्क्वायर, डी हमें पता है 0.075 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू वी का स्क्वायर 25 स्क्वायर इंटू साइन थीटा, थीटा साइन 60 दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो Fn का मान हमें प्राप्त होगा 2391.24 न्यूटन। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा प्लेट के परपेंडिकुलर। दूसरा हमें पूछा गया है जेट की दिशा के समांतर। जेट की दिशा के समांतर मतलब ये जेट है और इसी दिशा में, मतलब Fx आपको कैलकुलेट करना है। तो Fx का फॉर्मूला क्या होता है, जेट की दिशा में
बल, जेड द्वारा लगाया गया बल। एफ एक्स इज इक्वल टू होता है रो ए वी का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे आप वैल्यू पुट अप कर दीजिए। रो हमें पता है 1000, एरिया होता है पाई/4 इंटू डी का स्क्वायर 0.075 का स्क्वायर, वी हमें पता है 25 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60। इसको आप सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर से, तो ये वैल्यू आपको प्राप्त होगा 2070.87 न्यूटन। इस तरीके से हम इंक्लाइन प्लेट जब स्थिर हो तो उसमें लगने वाले बल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्टिकल प्लेन का एनालिसिस में, उसमें आप देख सकते हैं इंक्लाइन प्लेन का एनालिसिस भी देख सकते हैं। वो लेक्चर आप देखिए, तभी ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 4, पानी का 5 सेंटीमीटर व्यास का जेट 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक प्लेट पर टकराता है। प्लेट पर बल ज्ञात कीजिए जब पहला, प्लेट जेट की दिशा में 4 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है तथा जेट के लंबवत है ना। यहाँ पे प्लेट क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड से मूविंग कंडीशन में है, और यहाँ पे जो प्लेट है वो जेट के कैसा है, लंबवत है। तो इस चीज को याद रखना, जेट के लंबवत है प्लेट, है ना। दूसरी कंडीशन, जब प्लेट जेट की दिशा से 30 डिग्री पर झुकी है तथा स्थिर है। ठीक है, यहाँ पे प्लेट क्या है, 30 डिग्री झुका हुआ है, साथ ही साथ वो क्या है, स्थिर अवस्था में। तो ये दो कंडीशन के लिए हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो पानी है, तो डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब हो जाएगा। जेट का डायमीटर या व्यास दिया हुआ है स्मॉल डी 5 सेंटीमीटर, मीटर में इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए 0.05 मीटर हो जाएगा। इसके अलावा जेट का वेलोसिटी दिया है v 20 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। पहली कंडीशन, प्लेट क्या हो, लंबवत हो, किससे लंबवत हो, जेट से, और गतिमान हो। गतिमान हो मतलब स्मॉल यू दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। तो कितना फोर्स ऐड करेगा, हमने डिस्कस किया हुआ था कि जब लंबवत हो तो केवल एक्स डायरेक्शन में या जेट की दिशा में फोर्स ऐड करता है, और यहाँ पे इसमें गतिमान अवस्था में, स्थिर अवस्था में नहीं है प्लेट। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, नॉर्मली आप एफ भी लिख सकते हैं, ये होगा रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर। ये फोर्स होता है, रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे लिया जाता है जब मूविंग कंडीशन में होता है। एफ इज इक्वल टू 1000 इंटू एरिया पाई/4 इंटू डी का स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर इंटू वी 20 - 5 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आंसर आपको मिलेगा 441.79 न्यूटन। ये पहली कंडीशन के लिए है ना, जब प्लेट लंबवत हो साथ ही साथ गति अवस्था में हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, प्लेट झुका हो और स्थिर हो। तो यहाँ पे थीटा का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, जेट और प्लेट के बीच में कितना एंगल है, 30 डिग्री है, और स्थिर है। तो इस केस में 3 तरीके के फोर्स होते हैं, एक नॉर्मल फोर्स होता है, एक जेट की दिशा में फोर्स होता है, और एक जेट के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि हमें कौन सा फोर्स कैलकुलेट करना है। तो ऐसी कंडीशन पे आप जेट की दिशा में ही जो फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या चाहे तो आप तीनों फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लेट के नॉर्मल लगने वाला फोर्स एफ एन क्या हो जाएगा, रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा, जब प्लेट क्या हो, स्थिर अवस्था में हो, झुकी हो। ठीक है, यहाँ पे आप सारे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 1000 इंटू पाई/4 इंटू 0.05 का स्क्वायर इंटू 20 का स्क्वायर इंटू साइन 30।
तो ये एफ एन का वैल्यू आपको फाइंड आउट होगा 699 न्यूटन। ये प्लेट के लंबवत कार्य करने वाला बल है ना। प्लेट जेट की दिशा में और झुके हुए प्लेट पे काम कितना बल करेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू रो ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर का थीटा। तो यहाँ से जेट की दिशा में कितना फोर्स लगेगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको प्राप्त होगा 196.35 न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं जब प्लेट क्या है थीटा डिग्री से झुका हो, साथ ही साथ स्थिर हो। अगर ये मूविंग कंडीशन में होगा तो यहाँ पे केवल v नहीं होगा, यहाँ पे v माइनस यू रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, यहाँ पे भी v माइनस यू रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा अगर मूविंग कंडीशन में हो तो। ठीक है, आई होप कि आज इस लेक्चर में जो भी न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया वो आपको क्लियर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, है ना, उस डाउट को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।